हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज कुछ सूचनाएं हैं हमारे बीच, उन सभी को इस वीडियो में आपके बीच रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अभी पार्ट 3 का रिज़ल्ट आया है 18-21 का। जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर था उनका तो अच्छा रिज़ल्ट आ गया है, वो पास हो गए हैं, उनका मार्कशीट मिल रहा है। लेकिन जो जिनका कोई कोई प्रॉब्लम भी आया था पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो उनको प्रॉब्लम है, तो उनका प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये लेटर है। जैसे कि जिनका पार्ट 1 का नंबर नहीं चढ़ा है या वो किसी कारण से फेल हो गए थे, कोई क्रॉस लग गया था, तो वो 20-23 सत्र का पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए थे और वो रिज़ल्ट आ गया है। तो अब इनको सबको रीटोटलिंग करना पड़ेगा। पार्ट 3 में के मार्कशीट में जो पार्ट 1 का नंबर नहीं चढ़ा है, उसको चढ़ाने के लिए आपको आवेदन देने के लिए मौका दिया गया है। 10 तारीख तक आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? पुनर्योग हेतु आवेदन, यानी कि फिर से जोड़ना, रीटोटलिंग। ठीक है, इसके लिए ये आवेदन आपको 10 तारीख तक का समय दिया गया है, तब आप कर सकते हैं, इसका आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, क्या इसका लगेगा चार्ज? तो एक पेपर अगर आपको नंबर छूटा हुआ चढ़ाना है तो 150 रुपये, 2 पेपर का 250 रुपये, और अगर 3 पेपर का क्रॉस लगा है तो 350 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। कैसे होगा? तो इसको विश्वविद्यालय आरा जा कर के, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर बैंक है जहाँ यूनिवर्सिटी का खाता है, वहाँ पर आप चालान जमा करेंगे और उसके बाद आवेदन को काउंटर नंबर 1 पर, जो नया परिसर में एग्ज़ाम विभाग का बना हुआ है, वहाँ जमा करेंगे। लेकिन यहाँ जाने के पहले आपको आवेदन पर अपने कॉलेज से फॉरवर्डिंग कराना होगा, जो जो प्रूफ चाहिए उसमें वो लगाना होगा, तब ये काम यूनिवर्सिटी जाके कराना है। अगली सूचना है ऑन द स्पॉट के लिए। स्पॉट 2-3 बार हुआ, लेकिन कंप्लीट एडमिशन नहीं हो पाया है, बहुत जगह सीट खाली है। सेल्फ स्पॉट अभी चल रहा है, यानी कि कॉलेज अपने आप आवेदन ले करके कर सकता है। तो इसके लिए अभी भी आज तक का डेट है और कुछ जगह सीट खाली है। तो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट, वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन अपना देना है, आपको एडमिशन कराना है। तो हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है, ये यहाँ पर दोनों चीज़ दिया हुआ है कि इधर रीटोटलिंग का और इधर जो है स्पॉट में एडमिशन के तहत 141 लड़कों का नामांकन हो भी गया। ये पहले से लेटर निकला हुआ था, हम आज बता रहे हैं, लेकिन ये जानकारी बहुत माध्यम से आप तक पहुंच भी गई होगी। ये देखिए, इसका लेटर का नमूना है कि ये यूनिवर्सिटी ने निकाला था। कॉलेज सेल्फ स्पॉट इसको नाम दिया गया है। 5 तारीख तक 4 बजे शाम तक इसके लिए समय दिया गया है। ये अंतिम बार मौका है। अभी भी कोई अगर एडमिशन लेने से वंचित है तो जिस कॉलेज में सीट खाली है वहाँ पर जाके करा सकते हैं। बहुत लोग जिद में बैठे हैं कि एडमिशन नहीं हो तो नहीं हो, और हो तो सिर्फ सरकारी कॉलेज में। तो सरकारी कॉलेज में भैया इतना सीट नहीं होता है कि सभी विद्यार्थी का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो अभी भी है, साल बर्बाद नहीं करना है, तो जहाँ भी खाली मिले वहाँ एडमिशन ले लीजिए। ये देखिए, उसी का ये पेपर में जो आया था उसका यहाँ पर चर्चा हुआ है। इसको थोड़ा सा बता दें कि मेन सब्जेक्ट जिसके लिए लोग भीड़ लगाए रहते हैं उसमें सीट खाली नहीं है। सीट खाली किस में है, इसके लिए यहाँ पर आप प्रोसेस देखिए क्या कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत कॉलेज अपने स्तर से नामांकन लेंगे। कॉलेज सेल्फ स्पॉट बॉटम के माध्यम से कॉलेज छात्र का यूजर आईडी आधारित लॉग इन से विषय चयन कर शुल्क जमा कराते हुए ऑफर लेटर के गोपनीय नंबर से सबमिट करेंगे। कौन कौन सा विषय है? LSW, लोक प्रशासन, प्राकृत, भोजपुरी, पाली, संस्कृत, दर्शन शास्त्र विषय में कला संकाय के विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी नामांकन के लिए कला संकाय से उत्तीर्ण छात्र का क्या कंडीशन है तब कि कम से कम 50% होना चाहिए। 50% अगर नंबर है और आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं इंटर में, तब भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मालूम हो कि ऑनर्स में फ़िलहाल 22,000 सीट अभी भी रिक्त रह गया है। अब तक 87,000 विद्यार्थी का एडमिशन हो चुका है। कुल 1,06,000 सीट पर नामांकन होना है।
31,000 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन विद्यार्थी नहीं मिल रहा है क्योंकि इस सब्जेक्ट में एडमिशन कराने के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन जिसको करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, उनको सब्जेक्ट से मतलब नहीं रहता है। तो जिसमें भी मौका मिले, हर सब्जेक्ट का अपना खास महत्व है, जब आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे। ये जो 18-21 पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया, तो 21-23 सत्र का पीजी में एडमिशन, मास्टर लेवल के कोर्स में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके लिए 7 नवंबर को बैठक होगा। उस बैठक में इसका तरीका, रणनीति तैयार किया जाएगा। स्नातक पार्ट 1 में नामांकन की प्रक्रिया 5 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। आज अंतिम दिन है, ये बता ही दिए। इसके बाद ये नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में पीजी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी 10 तारीख के बाद जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा लेना। तो अभी थोड़ा सा विलम्ब से सत्र चल रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1.5 करोड़ कन्याएं प्रभावित होगी, लाभान्वित होगी बिहार में। तो कन्या उत्थान का मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन पास या मैट्रिक इंटर पास से मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर दिखाते हैं लिस्ट क्या क्या है, कब कब फ़ायदा होता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जब कन्या का जन्म होता है उस समय 2,000 रुपये मिलता है। जब शिशु 1 साल की हो जाती है लड़की, तो 1,000 मिलता है। कन्या के 2 वर्ष पूरा होने पर और पूरा टीकाकरण करा लेते हैं तो फिर 2,000 रुपये मिलता है। कन्या की शिक्षा हेतु पोशाक के लिए, कपड़ा के लिए जो 600 रुपये हर एक साल दिए जाते हैं 1-2 क्लास के लिए। फिर 3 से 5 तक क्लास के लिए 700 रुपये मिलते हैं। फिर 6 से 8 क्लास तक के लिए 1,000 रुपये मिलते हैं। और 9 से 12 तक प्रतिवर्ष पोशाक के लिए, सिर्फ ड्रेस के लिए 1,500 रुपये मिलते हैं। तो इंटर तक की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च जो ड्रेस के लिए है वो सरकार दे देती है। अविवाहित कन्या के इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000, अगर आप इंटरमीडिएट तक जो पढ़ाने तक अगर लड़की की शादी नहीं कराते हैं तो 25,000 रुपये मिलेंगे। अगर शादी उसके पहले करा दिए कम एज में तो फिर ये पैसा नहीं मिलेगा, तो 25,000 मिलेंगे। और आगे पढ़ाई कराते, ग्रेजुएशन कराते हैं तो वो कंप्लीट होने पर 50,000 रुपये मिलेंगे। इसमें विवाहित अविवाहित से मतलब नहीं है, यानी कि इंटर पास करने के बाद शादी हो सकता है, अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष लड़कियों की शादी का उम्र है, 18 वर्ष पूरा हो जाता है ग्रेजुएशन करने तक में। तथा 7 से 12 तक क्लास, यानी 7वां से 12वां क्लास तक किशोरी स्वास्थ्य के योजना के अंतर्गत 300 रुपया प्रति वर्ष हर एक साल अलग से दिया जाता है। ये अलग से योजना है। तो कन्या उत्थान योजना में कई प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। आपको गेम के बारे में बात हुआ था, तो ये आगाज इसका हो गया है। महाराजा कॉलेज में अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और ये धूमधाम से हुआ। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के पहले दिन मैच में एएस कॉलेज विक्रमगंज और महाराजा कॉलेज जीता। डिटेल्स इसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है, हो सकता है आप भी इसमें शामिल हुए होंगे। अब हमको विशेष पता नहीं है क्योंकि स्पोर्ट टीचर हम नहीं हैं। हार जीत दो ही चीज़ तो मिलता है विद्यार्थी को खेलने में, दोनों में सफलता छिपी हुई। जीतते हैं तो सफल आप सामने से दिखते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो भी अगले टारगेट के लिए आप तैयारी करते हैं, उसमें भी जीत छिपा हुआ होता है। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर लगाया बोरो प्लेयर का आरोप। ये आरोप प्रत्यारोप कुछ कुछ चलते रहता है, लेकिन चूँकि लगता है कि विद्यार्थी अगर जीत रहा है तो अलग से बाहर से टीम लाया है, विद्यार्थी नहीं है तो इसको बोरो टीम कहते हैं। तो ये भी लगता है शक, अब पता नहीं क्या आरोप था। फिर स्नातक पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है, इसका मार्कशीट तैयार हो गया है, बहुत जगह कॉलेज में पहुंच गया, बट रहा है। जो नहीं अभी तक लिए हैं उनको कहा गया है कि कॉलेज को कि आप यूनिवर्सिटी से मंगवा लीजिए और उसको वितरण करवाइए। 40 से अधिक कॉलेज नहीं लाए हैं, यानी इसमें प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा शामिल हैं। 10 तारीख तक पार्ट 2 का रिजल्ट जारी होगा। पार्ट 2 यानी 19-22 सत्र के विद्यार्थी, बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि पार्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो 10 तारीख तक पूरा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ऐसा जानकारी अभी हुआ है। इसका परीक्षा जुलाई में हुआ था। विद्यार्थी बहुत सारे परेशान हैं, होना भी चाहिए, लेकिन रिजल्ट घोषित होगा तभी तो फिर पार्ट 3 में एडमिशन और उसका एग्जामिनेशन होगा,
तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। 19-22 का ये विद्यार्थी है, 22 अब अगर पार्ट 3 के एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दिया जाता तो बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं कहते, लेकिन इसमें अगर लेट होगा तो मुश्किल है। एक बात और है, स्नातक पार्ट 3 के वैसे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट किन्हीं कारण से पेंडिंग है, वे 10 नवंबर तक आवेदन देंगे। इस पर आपको अभी बात कर ही दिए हैं। स्नातक पार्ट 1 सत्र 19-22 के पेंडिंग रिजल्ट वाले विद्यार्थी भी, जो अभी पार्ट 2 में विद्यार्थी हैं 19-22 के, उनका भी पार्ट 1 का अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो वो भी आवेदन दे सकते हैं 10 तारीख तक। ऐसा है कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उनको अभी ठीक करने में सभी लोग लगा हुआ है। एक और आरोप है कि खिलाड़ियों को डीए वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थियों को कई तरह के पैसे अलॉटमेंट दिए जाते हैं, जो कि अभी पहले पुराने स्तर का जो था रेट, वही रेट दिया जाता है। उसके ऊपर जो खर्च है उस पर, तो जैसे कि इसमें आपको बता दूं कि खिलाड़ियों को डीए के तौर पर 125 रुपये पहले मिलते थे, इसको 250 रुपये कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मिल नहीं रहा है। टूर्नामेंट के लिए पहले 250 रुपये मिलते थे, अब 400 कर दिए गए, वो भी नहीं मिल रहा है। महानगर पालिका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए 300 की जगह 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं, वो भी अभी नहीं दिया जा रहा है। किट के लिए 600 की जगह 800 और जर्सी के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दिए गए हैं, लेकिन ये पैसा कब मिलेगा विद्यार्थियों को, लाभ इसका कब मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन खेल शुरू हो गया है। ऐसा कहा गया है डीएसडब्ल्यू सर के द्वारा कि मामला संज्ञान में आया है, बीसी के समक्ष इसको रखा जाएगा और इसको ठीक ठाक कराया जाएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में अभी नैक इसका नहीं हुआ है। नैक होने के लिए इंटर की पढ़ाई होना यहाँ पर एक बोझ बना हुआ है, तो हो सकता है अगले सत्र से इंटर की पढ़ाई अब किसी भी कॉलेज में नहीं होगी। तो इंटरमीडिएट के लिए जो सरकारी कॉलेज की ओर हमेशा नज़र गड़ाए रहते हैं, अब उनको थोड़ा नुकसान होगा। अब वो सिर्फ कॉलेज वो डिग्री करने के लिए ही आ पाएंगे। ये अभी कई बार से इस पर बहस हुआ है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हो पाया था। ये अभी आपको बता ही दिए कि स्पॉट एडमिशन वाला तो सीट जो दिख रहा था शुरू में, इकोनॉमिक्स में अंगीभूत कॉलेज की बात है, सरकारी कॉलेजों में भी सीट खाली है। इकोनॉमिक्स में 14 सीट खाली था, अंग्रेजी में 103, मनोविज्ञान में 71, दर्शन शास्त्र में 176, राजनीति विज्ञान में 2, समाज शास्त्र में 18, अकाउंट्स में 577 और बॉटनी में 2, संस्कृत में 196, गणित में 1। बहुत सारे इसमें मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए तो लोग मार करते हैं एडमिशन के लिए भाई, फिर भी खाली रह गया। अब क्या कहा जाए, किसी सरकारी कॉलेज में ये हाल है। नई शिक्षा नीति जब लागू हो रही है तो इसमें पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और पढ़ाई तभी होगी जब शिक्षक और छात्र दोनों कॉलेज में उपस्थित होंगे। तो ये अभी चरमराया हुआ स्थिति है। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने जा रहा है। टीचर्स के लिए तो 2-3 साल से शुरू से ही हम देख रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, टीचर तो आते ही हैं, स्टूडेंट ही नदारद हैं। तो अब स्टूडेंट पर नकेल कसने की तैयारी है, और उस पर जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने का अब जोर है, ताकि 75% भी हो और क्लास भी हो, पढ़ाई हो, एग्ज़ाम वगैरह होगा तो सब सुचारू रूप से सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चिंता वाली बात है कि सालों साल जो है विद्यार्थियों का सीट तो बढ़ाया गया, टीचरों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, और उसके बैठने का संसाधन भी नहीं है। आज जितने भी सरकारी कॉलेज हैं सभी में लगभग 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट हर साल कंटिन्यू रहते हैं, सब विद्यार्थी मिला के, हर एक क्लास को मिला करके। अगर आप क्लास कराते हैं तो 10-12 हज़ार विद्यार्थी आए तो बैठेंगे कहाँ। ये संसाधन पर विकास नहीं हो पाया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हुआ है विद्यार्थियों का पढ़ाई नहीं होने के लिए। पढ़ाई होने के लिए हॉस्टल भी बहुत ज़रूरी है, जो बहुत जगह नहीं है। तो ये सब समस्या है। समस्या को और भी देखेंगे गंभीरता से तो कई बार विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, पीने का पानी, शौचालय, इस सब चीज़ पर भी कई बार मुद्दे उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। विद्यार्थी लोग भी शांत हो गया है, कुछ किसी को ज़रूरत नहीं है। तो वैसे स्थिति में आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का हाल खस्ता है। रिपोर्ट जब जाना होता है, रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, और विद्यार्थियों का संख्या उसके आधार पर एडमिशन कराने का संख्या बढ़ता है, लेकिन जब विद्यार्थी आए तो व्यवस्था कितना मिल पा रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो
पीजी में नामांकन को 7 तारीख को बैठक होगी, ये बात हो ही गई। अब एक और बात है, विद्यार्थी जब एडमिशन लेते हैं तो कैसे क्या हो रहा है, कौन सा विभाग है, क्या क्या है, कितने साल का है, क्या सिलेबस है, ये सब जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम लोग भी आपको बता दूं कि जब पढ़ते थे तो हम लोगों के पास अभी भी वो प्रोस्पेक्टस है हमारे पास, कि इंटरमीडिएट में हम पढ़े तो क्या था, हमारे पास क्या कोर्स था, उसमें कौन टीचर थे, नहीं भी जानते हैं, किसी से पूछना क्या है। उस प्रोस्पेक्टस को खोल के पढ़ेंगे, उसमें सारा डिटेल्स हमको मिल जाएगा, सबका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पद, सब कुछ उसमें डिटेल्स रहता है सिलेबस के साथ। प्रोस्पेक्टस अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से किसी भी विद्यार्थी को ये सब नहीं दिया जाता है। पैसे तो सभी लिए जाते हैं, लेकिन ये बचा लिया जाता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। विद्यार्थियों को कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। विद्यार्थी भटकते रहता है कि ये जानकारी कहाँ है, इस हमारे टीचर का क्या नाम है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं, कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ने वाले हैं उनको इस पर ज़रूरी है चर्चा करने की। और पूर्व सेनेटर जो हैं, उन्होंने अजय कुमार तिवारी मुनमुन, इन्होंने मांग किया था और अब उम्मीद है कि आगे से ये मिलने लगेगा, निर्देशिका जिसको कहते हैं और सिलेबस। तो इतना ही आज के लिए, फिर और जानकारी होगी आगे बात करेंगे उस पर। धन्यवाद।